हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट नंबर 73 लेके आया हूं। इससे पहले का सेट को यदि नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड में इनमें से कौन सी कोयला परियोजना का संचालन विश्व बैंक के सहयोग से किया जा रहा है, बताइए। झारखंड में इनमें से कौन सी कोयला परियोजना का संचालन विश्व बैंक के सहयोग से किया जा रहा है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। बता दें दोस्तों, आपसे क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछे जा सकते हैं। अभी वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार यदि पूछा जाए कि कोयले की कुल खदानों की संख्या झारखंड में अभी कितनी है, तो बता दें 113 होगा। और यदि पूछा जाए कोयला खनन झारखंड में सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो झरिया में हुआ था। और उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा खदान झरिया खदान है, जो धनबाद जिले में अवस्थित है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि सबसे बड़ा खदान पूछा जाए तो कर्णपुरा, जो कि बोकारो जिले में अवस्थित है। वे वर्तमान रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार आपको बता दें कि झारखंड अब कोयला उत्पादन की दृष्टि से चौथे नंबर राज्य में आ गए हैं। बता दें, प्रथम में छत्तीसगढ़ जो कि 22.12%, दूसरा में ओडिशा 21.53%, तीसरा में मध्य प्रदेश 18.51% और चौथा नंबर पर हमारा झारखंड जो कि 16.66% उत्पादन कर रहा है। और चौथे नंबर में झारखंड अभी उत्पादन की दृष्टि में आ गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। झारखंड राज्य में अवस्थित भारतीय खनन संस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, बताइए। झारखंड राज्य में अवस्थित भारतीय खनन संस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन के द्वारा। और बता दें, भारतीय खनन संस्थान जो कि आईसीएम के नाम से जाने जाते हैं, धनबाद जिले में अवस्थित है। इसकी स्थापना की बारे में बात की जाए तो 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और यह लंदन के रॉयल स्कूल के तर्ज पर बनाई गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार ने कर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस लागू की है, जिसके लिए आगामी वित्त वर्ष में कितने रुपये का बजट प्रस्तावित है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार ने कर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है, जिसके लिए आगामी वित्त वर्ष में कितने रुपये का बजट प्रस्तावित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, 700 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार आगामी वित्त वर्ष हेतु कुल कितने विभागों का आउटलुक बजट प्रस्तावित है? तो बता दें, कुल 13 विभागों का आउटलुक बजट प्रस्तावित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। झारखंड राज्य में सैनिक स्कूल कहाँ पर अवस्थित है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। झारखंड राज्य में सैनिक स्कूल कहाँ पर अवस्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, तिलैया, जो कि झारखंड के कोडरमा जिले में अवस्थित है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 16 सितंबर 1963 ईस्वी को की गई है। और आपसे यदि पूछा जाए कि सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल कहाँ पर अवस्थित है, तो बता दें वो हजारीबाग जिले में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। झारखंड राज्य में कुल कोयला उत्पादन में लगभग कितना प्रतिशत झरिया क्षेत्र से उत्पादित किया जाता है? बता दें, ये जो झरिया कोयला क्षेत्र है उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला खदान है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, 60%। और आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि दामोदर घाटी क्षेत्र से कोयला का उत्पादन कितना प्रतिशत होता है, तो बता दें दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र से 95% होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। लातेहार जिले में अवस्थित प्रसिद्ध नेतारहाट विद्यालय की स्थापना किसने की थी, बताइए। लातेहार जिले में अवस्थित प्रसिद्ध नेतारहाट विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी,
चार्ल्स नेपियर ने। आपसे यदि पूछा जाए नेतरहाट विद्यालय की स्थापना कितना ईस्वी को हुई है, तो बता दें 15 नवंबर 1954 ईस्वी को। और इस विद्यालय में क्लास 10 से 12 तक की पढ़ाई होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। वर्ष 2022 का संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार कजली सोरेन को किस साहित्य के लिए मिला है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए साबरन का बाली रे सनन पंजय, जो कि कविता संग्रह है। इसको 2022 में संथाली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और आपसे यदि पूछा जाए 2021 का संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, तो आपको बता दें निरंजय हांसदा को मिला था माने रेना अरहंग के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। शेरशाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? बताइए। शेरशाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए राजमहल क्षेत्र। और बता दें राजमहल क्षेत्र जो है वो साहेबगंज जिले के अंतर्गत आती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। राज्य की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए झारखंड खेल प्राधिकरण द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल खिलाड़ी से योजना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्य की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए झारखंड खेल प्राधिकरण द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए पे एंड प्ले योजना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, सारे स्टेटमेंट अपने आप में क्वेश्चन है। कर्मा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। कर्मा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर को लेते हैं उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। यानी इस नृत्य में 8 पुरुष और 8 स्त्रियां भाग लेती है, सही। यह नृत्य झुककर किया जाता है, ये भी सही। इस नृत्य के 2 प्रकार होते हैं, एक खेमटा और दूसरा झिनसारी। तो उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है, पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बताइए। अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए जावा त्यौहार मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बाराकोपा पहाड़ी राज्य के किस जिले में अवस्थित है? बताइए। बाराकोपा पहाड़ी राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए बाराकोपा पहाड़ी गोड्डा जिले में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। झारखंड राज्य में अवस्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फॉर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना निम्न में से किस संस्था के सहयोग से की गई थी? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी यूनेस्को UNDP के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्न में से किस उपन्यास को झारखंड में हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है? बताइए। हर एक टॉपिक से हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं ताकि आगामी परीक्षा में कहीं से भी पूछे आपसे छूटे नहीं और आप अच्छे स्कोर कर पाएँ, आपका सिलेक्शन पक्का हो। इसके लिए मैं पूरा मेहनत करता हूं। बस आप हमारा चैनल से जुड़े रहें और क्लास को अंत तक देखें। और हमारा पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए राजपूतानी शान। और इसका लेखक की बात यदि की जाए तो रामचीज सिंह बल्लभ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्नलिखित में से किसे झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है? बताइए। निम्नलिखित में से किसे झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी गरहा का फेर को। और इसकी रचना की बात की जाए तो अनंत सहाय अखौरी के द्वारा किया गया है। और यदि आपसे पूछा जाए कि झारखंड में प्रथम पीढ़ी का कहानीकार कौन है, झारखंड में प्रथम पीढ़ी का कहानीकार कौन है, तो उसका राइट आंसर वैद्यनाथ पोद्दार होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुरमाली, पहाड़िया,
मांझी, मोहली, ये सभी बोलियां निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी है, बताइए। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन डी, ये सभी भाषाएं संथालों की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इससे पहले बता दें, आप यदि क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दें। मुंडारी फॉकटेल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। मुंडारी फॉकटेल पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन ए, पी.के. मित्रा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बीरखाता का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है, बताइए। हर एक टाइप का क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। बीरखाता का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है। मैं बहुत कम ही क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को जान सके, और जिस क्वेश्चन को आप सक रहे हैं वो आपसे रिवीजन हो जाए, और जिसे नहीं सक रहे हैं उसे आप जान जाए, ताकि आगामी परीक्षा में कहीं से भी पूछे आपसे छूटे नहीं। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन ए, पाकुड़। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है, बताइए। मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पलामू बाघ आरक्षित का बफर क्षेत्र कितना है, बताइए। यह बफर क्षेत्र पूछा गया है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन बी, 716 वर्ग किलोमीटर बफर क्षेत्र की बात की जाए तो। और आपसे यदि बाघ क्षेत्र का पूछा जाए तो 1130 वर्ग किलोमीटर होगा। और आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बाघ आरक्षित का कोर क्षेत्र कितना है। बाघ आरक्षित का कोर क्षेत्र कितना है, तो उसका राइट आंसर 414 वर्ग किलोमीटर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। झारखंड की उस जनजाति का नाम बताइए जहां दूल्हा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान करता है, बताइए। झारखंड की उस जनजाति का नाम बताइए जहां दूल्हा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान करता है। तो राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन डी, असूर जनजाति में सारे खर्च दूल्हे खुद उठाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त पुस्तक कुडुख डंडी का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कुडुख डंडी का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, तो राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन ए, 1950 ईस्वी। और बता दें दोस्तों, कुडुख डंडी के लेखक बिहारी लकड़ा है और इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2005 ईस्वी को मिला था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। पाइका नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। सारे स्टेटमेंट को ध्यान से देखें, सारे स्टेटमेंट अपने आप में क्वेश्चन है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। यानी इस नृत्य का मंचन रूस में आयोजित भारत महोत्सव में किया जा चुका है, सही। रूस के भारत महोत्सव में इस नृत्य का प्रदर्शन डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में किया गया था, ये भी सही। यह नृत्य 5, 7 या 9 व्यक्तियों के जोड़े में किया जाता है, सारे कथन सत्य है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ध्यान से देखें, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खल्लू कृषि क्या है, बताइए। खल्लू कृषि क्या है, तो राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन सी, झारखंड में स्थानीय कृषि का एक नाम है खल्लू कृषि। चलते हैं आज का सेट नंबर 73 का 25वां और अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले का टॉपिक और सेट को यदि नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो होने वाली आगामी परीक्षा JSSC JPSC के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है, जो आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को, और आप अंत में बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, वो क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। झारखंड के किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। झारखंड के किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है, तो राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन बी, राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा यह क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नया क्लास लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
जय झारखंड, जोहार झारखंड।